और मैं देखिए तेज बारिश के चलते मुसीबत में है लोगों की जिंदगी। सवाई माधोपुर शहर के लाटिया नाला पूरे उफान पर है। नाले के समीप खेड़दा क्षेत्र के गुर्जर मोहल्ले के कुछ मकानों में पानी घुस गया है। मकानों में जलमग्न होने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। घरों में फंसे करीब 1 दर्जन लोगों का रेस्क्यू कर पहुंचाया है सुरक्षित स्थान पे। रेलवे स्टेशन पर पटरी में पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सवाई माधोपुर शहर में गड़बड़ाया है मोबाइल नेटवर्क। राजबाग पुलिया के टूटने से दूसरी ओर फंसे लोगों के रेस्क्यू किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब फिलहाल सवाई माधोपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि मजबूरन लोगों को छतों पर चढ़ना पड़ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ हालात वहां के? देखो आयुषी, बताना चाहूंगा कि जो तेज बारिश के चलते जो शहर के हालात बिगड़े हैं, तो उससे लोगों की जो जिंदगी एक तरह से मुसीबत में आ गई है। नदी नाले उफान पर रहे थे, हालांकि बारिश का दौर थमा है। ऐसे में लोगों को राहत भी है कि अभी जो नदी नाले उफान पर हैं वो अपने थोड़े उतार पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदी नालों के किनारे जो घर बचे हुए हैं, तो खेरदा क्षेत्र का मामला है। गुर्जर मोहल्ले में जो एक परिवार था, वो परिवार मकान में पानी भरने के चलते सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर निकाला है। इसके अलावा जो राजबाग पुलिया जो टूटी थी, उसकी दूसरी साइड भी करीब 2 दर्जन लोग फंसे हुए थे और सिविल डिफेंस और शहर चौकी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां जो रेस्क्यू अभी कर लिया गया है। करीब 8 से 10 लोगों को जो है सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया गया है। बाकी के जो लोग थे वो पुलिया के दूसरी तरफ के ही निवासी थे। ऐसे में वो उनके अपने घरों की तरफ चले गए हैं। जो नगर परिषद के पूर्व उप सभापति हैं राजेश गोयल, वो भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने वहां रेस्क्यू को करवाया। कुल मिलाकर जो है बारिश का दौर थमने से अब लोगों को राहत की उम्मीद जरूर जगी है। और देखने वाली बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो नदी नाले उफान पर है, ऐसे में जल संसाधन विभाग ने भी लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए और साफ तौर पर कहा है कि जो पानी वाले क्षेत्र हैं उनकी तरफ ना जाएं। पर अभी तो जिंदगी रुकी हुई सी लग रही है सवाई माधोपुर के संदीप, क्योंकि तस्वीर इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं दो कि लोग मजबूरन छतों पर चढ़े हैं क्योंकि नीचे वो उतर नहीं सकते, इतना ज्यादा जलभराव है। बिल्कुल आयुषी, सही बात है कि जो जिस तरह से आज मध्यरात्रि से जो बारिश का दौर जारी रहा था, तो जो जितने भी निचले इलाके हैं, चाहे वो खेरदा क्षेत्र है, रैगर मोहल्ले हैं, गुर्जर मोहल्ले हैं, इसके अलावा रणथंबोर रोड जो काफी जिसको माना जाता है कि एक मुख्य सड़क मार्ग है, वो भी एक दरिया बन गया था और पानी उतरने में माना जा रहा है कि काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में प्रशासन भी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जहां जहां से सूचनाएं आ रही है वहां सिविल डिफेंस की टीम को भेजा जा रहा है और लोग जो फंसे हुए उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए संदीप अस्पतालों की, तो वहां कुछ क्या स्थिति देखने को मिल रही है? वहां भी इस तरह से पानी की आवक है, जलभराव देखने को मिल रहा है, या कि वहां की स्थिति थोड़ी ठीक है? आयुषी, बताना चाहूंगा जो जिला अस्पताल परिसर में पानी भरा था, तो वहाँ जो निचले स्तर पर जो वहाँ के वार्ड बने हुए थे, जैसे कि ब्लड बैंक जो बना हुआ था, वहां तक भी पानी का जो है बहाव पहुंचा था। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां जो है अब कंट्रोल में कही जा सकती हैं। हालांकि पानी का जो उतार है वो धीरे धीरे होगा और जो निचले इलाके हैं वहां के घरों में जो पानी भरा हुआ है, उन लोगों के सामने जरूर जो है अपने जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का जो है संकट पैदा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन इन स्थानों को चिन्हित करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। संदीप, प्रशासन के द्वारा कोई राहत प्रदान की जा रही है आमजन को? बिल्कुल, इसमें जो जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव हैं, एसपी ममता गुप्ता हैं, एसडीएम अनिल चौधरी, नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह, पूरी तमाम जो अधिकारियों की टीम है वो सुबह से ही है जो फील्ड का दौरा कर रही है। जहां जहां जो असुविधाएं, जो परेशानियां जो जनता के सामने आ रही हैं, उनकी राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो स्थानीय समाज सेवी हैं, एनजीओ हैं, वो भी कहीं कोई जो लोग मुसीबत में उनकी राहत पहुंचाने के लिए सामने आ रहे हैं। भोजन पानी के प्रबंध भी जो है उनके लिए किए जा रहे हैं। तो ऐसे में कुल मिला के प्रशासन का भी एक यही मैसेज है कि जो जल भराव वाले स्थिति है उनसे लोग दूर रहें और जहां जहां जल भराव की स्थिति की समस्याएं सामने आ रही है वहां जो है रेस्क्यू कराया जा रहा है। अभी तक कोई हादसे की खबर सामने आई संदीप वहां से? देखो, कह सकते हैं कि अभी तक गनीमत है कि अभी किसी तरह की जो जनहानि है, चाहे बारिश का दौर जो रहा, एक तरह से कहते हैं तूफानी बारिश सुबह से रही है, पूरे एक तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन अभी जनहानि की कोई जो सूचना अभी सामने नहीं आई है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको जो है निकालने के प्रयास जो है प्रशासन कर रहा है।
बिल्कुल संदीप, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जिस तरह से तस्वीर आपने सवाई माधोपुर की देखी, हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा कोशिश यही की जा रही है कि जल्द ही राहत प्रदान की जाए। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर जलमग्न हो गया है, चारों ओर बरसाती पानी की आवक हो रही है। कुशाली दर्रा पानी की आवक से सराबोर है। नीमड़ी कला में पुलिया टूटने से जोन नंबर 8 का रास्ता बंद हो गया है। देवपुरा बंद पर भी चादर चल रही है। राजबाग पुलिया टूट गई है, अगले कुछ दिनों तक बंद रहेगी रणथंभौर में टाइगर सफारी। बरसात रुकने के बाद रास्ते को दुरुस्त किया जाएगा। रणथंभौर की फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन क्षेत्र में पानी की जबरदस्त आवक से वाइल्ड लाइफ सर्विलांस पर फोकस किया जा रहा है। वन क्षेत्र में तैनात स्टाफ को भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। ड्यूटी के दौरान एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रणथंभौर की फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से रणथंभौर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जलभराव की स्थिति बनी हुई है वहां भी। निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, राजबाग पुलिया सुबह टूट ही चुकी थी। जिस तरह से सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हमने खबर प्रसारित की थी, हमारी खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे, जिला कलेक्टर, जिला जो पुलिस अधीक्षक है वो वहां पहुंचे। तमाम कोशिश की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिया टूटने से जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। बस बह गई थी, बस के साथ 3-4 लोग बह गए, उनको तुरंत रेस्क्यू किया गया। जंगल की पूरे की बात करें तो अंदर जो पूरा जो लाहपुर का क्षेत्र है, इधर खंडार का क्षेत्र है, कुशाली दर्रा, इतना जबरदस्त पानी की आवक है कि जितने भी नदी नाले हैं वो सब उफान के ऊपर हैं। ऐसे में सफारी को तो पहले से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन आसपास पूरे फॉरेस्ट की टीम को अलर्ट कर दिया गया है और फॉरेस्ट के स्टाफ को भी कहा गया है कि वो भी ड्यूटी पर तैनात रहते हुए एहतियात बरतें, पानी के इतना नजदीक भी ना जाए जिससे नुकसान हो। और खास बात ये देखिए, अभी अभी जो ताजा जो समाचार वो ये है कि जो मिश्र दर्रा है, जो मंदिर मार्ग है, जब रणथंभौर में मंदिर पर घुसते हैं, उस मिश्र दर्रे के पास एक चट्टान भर भराकर गिर गई उस रास्ते में। और उसके एक तरफ जहाँ गौमुखी है, गौमुखी के पास की घटना है मिश्र दर्रे की, तो वहां पर पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मंदिर मार्ग की तरफ जाने का जो रास्ता था, जो मंदिर की तरफ जो अंदर पहले से लोग जो मौजूद है, जो श्रद्धालु हैं वो अंदर के अंदर रह गए, और जो बाहर की तरफ से वो अभी जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े चट्टान के जो टुकड़े हैं वो उस पूरे क्षेत्र में वहां पर गिरे हुए हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक खतरनाक जो स्थिति है पूरे सवाई माधोपुर की बनी हुई है। इससे पहले अंदर जंगल की बात करें तो जो एक एनीकट टूटने की वजह से जो जोन नंबर 8 है उसका रास्ता अवरुद्ध हो चुका था। अंदर पानी की इतनी तेज आवक है आयुषी कि वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। कार बह गई है, अस्पताल के अंदर पानी भर गया है, कॉलोनियों में पानी भर गया है, खेत पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। ऐसे में जो वन्यजीव अंदर है उनके लिए भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि क्योंकि वन्यजीव क्या करता है, जैसे ही बहुत तेज बरसात या पानी बढ़ता है तो वो चट्टानों की तरफ चले जाता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है पिछले वर्ष में, आपको ध्यान होगा हमने खबर प्रसारित की थी कि मिश्र दर्रे के पास चट्टान गिर गई थी, वैसा का वैसा ही सेम इस बार हुआ है। एक चट्टान तेजी से वहां भरभरा कर वहां पर गिरी, उसके बड़े बड़े टुकड़े फैल गए। तो निश्चित तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि अंदर जो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जो अंदर श्रद्धालु गए थे, मंदिर की तरफ गए थे, वो वापस उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, कहां पर रोका जाएगा। कुछ को जोगी महल पर रोका गया है, कुछ को मंदिर में रुकने की हिदायत दी गई है, और यहाँ से रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है। मंदिर की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को मना कर दिया गया है कि चट्टान गिर चुकी है, रास्ता खराब हो चुका है, अवरुद्ध हो चुका है, तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो कोशिश तो यही है कि कोई अप्रिय घटना सामने ना आए, कोई जनहानि ना हो। तो इसलिए प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन की तरफ से कोशिश की जा रही है, वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन ये बात जरूर है कि जितना पानी लगातार यहाँ पर गिर रहा है पिछले काफी दिनों से रणथंभौर के अंदर और सवाई माधोपुर की बात करें तो प्रशासन को कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन को लेकर के आकस्मिक योजना बनानी चाहिए थी, उसका अभाव देखने को मिला। आज जब यहाँ पर ये फंस गए लोग, जब राजबाग चौक पुलिया टूटी दूसरी तरफ फंस गए तो क्रेन मंगाई गई, क्रेन से भी कोई फायदा नहीं, उनको नहीं निकाला जा सका। यानी प्रशासन के पास इस तरह के इंतजाम नहीं थे। मुस्तैदी तो है कि आप सजग हो कि यहाँ इस तरह की स्थिति हो रही है, लेकिन संसाधन नहीं है। जब संसाधन नहीं होंगे तो कैसे किसी को रेस्क्यू किया जाएगा, आपदा में कैसे राहत पहुंचाई जाएगी, तो एक बड़ा सवाल है सवाई माधोपुर को लेकर के। क्योंकि देश दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, वन्यजीव प्रेमी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी रणथंभौर की वजह से चल रही है। यानी पर्यटन सबसे बड़ा व्यवसाय है। हमारी छवि, पर्यटकों की सुरक्षा, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, तो उसमें प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर जरूर नजर आ रहा है। हालांकि अब प्रयास तेज हुए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें उनको मौके पर भेजा गया है, लोगों को एहतियात के तौर पर कहा गया है कि दूर रहें, पानी से आसपास ना जाएं। लेकिन जिस तरह से घरों में पानी भरा है, जिस तरह से जंगल में पानी भरा है, जिस तरह से नदी नाले उफान पर है, मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है, क्योंकि श्योपुर वाला जो क्षेत्र है, जो हाईवे है, उस पर 3-4 फीट पानी सड़क के ऊपर चल रहा है। तो पूरी स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि उससे कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को दूर रखें उससे, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जाए। आयुष।
बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।